स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज चला रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये हमारी बैक क्लासेस की वीडियोस हैं जिनको हम साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे। आज इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यूम फिक्शन है। आंसर होगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा। ये केरल राज्य से संबंधित है। इनका जीवन काल 1915 से 1999 तक रहा। मोहिनीअट्टम को जीवन इन्होंने ही दिया। इनके पति हैं कलामंडलम कृष्ण नायर, ये कथकली से संबंधित हैं। इनकी पौत्री हैं स्मिता राजम, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। इनकी शिष्या है मिलाना सेवर साक्या, इन्होंने मोहिनीअट्टम को विदेश में पहचान दिलाई रूस में। शोभना नारायण कथक से संबंधित है। महबूब सुबहानी कव्वाली गायन से संबंधित है। अनुराधा पांडे हिंदी की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मकर संक्रांति को पेंडा पांडुका के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुका के रूप में मनाया जाता है 14 जनवरी के दिन। बिहार में दही चूड़ा या फिर तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति को। यूपी में मकर संक्रांति या फिर खिचड़ी पर्व, पंजाब में लोहड़ी, हिमाचल प्रदेश में माघी और असम में माघ बिहू। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनगणना 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी, यानी किस यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है। आंसर होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। सबसे कम है दमन और द्वीप में 618, और राज्य में सबसे ज़्यादा है केरल राज्य में 184, और राज्य में सबसे कम है हरियाणा 879। और अगर आपको क्षेत्र के आधार पर पूछा जाए कि किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है तो आप क्षेत्र के हिसाब से बताएंगे। केरल में 1084, पुदुचेरी उसके बाद आएगा 1037, फिर तमिलनाडु आएगा 995। लेकिन अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछा जाता है तो आप पुदुचेरी को पहले बताएंगे। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो केरल पहले नंबर पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजेश्वर शेकिया बरबयान डैश नृत्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सतरिया। सतरिया से संबंधित है राजेश्वर शेकियार बरबयान। हमारे सतरिया से और भी संबंधित कलाकार हैं परमानंद बरबयान, सरोदी शेकिया, मणिक बरबयान, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा, जातिन गोस्वामी, ये सभी सतरिया से संबंधित कलाकार हैं और सतरिया को असम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौफ नृत्य। गौफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो उत्तर होगा गोवा। गोवा के और भी नृत्य हैं जैसे फुगड़ी, दडेलो, तरंग मेल, टोनिया मेल या फिर टोनी मेल। बिहार का है विदेशिया, जाट और जाटिन। उड़ीसा का है बाघा नाच, घुमूरा। यूपी का है ख्याल और चरकुला। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैरी कॉम मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम मुक्केबाज हैं और वो किस राज्य की हैं तो उत्तर होगा मणिपुर राज्य की हैं। मैरी कॉम के कोच डीको सिंह है। इन्होंने इंडियन बॉक्सिंग 1998 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। मैरी कॉम को खेल रत्न 2009 में मिला था। मैरी कॉम का उपनाम है सुपर मॉम। इनकी बुक है अनब्रेकेबल। राज्यसभा सांसद 2016 से 2022 तक रही हैं। ओलंपिक मेडल 2012 में कांस्य पदक लंदन में जीता इन्होंने। पहली महिला इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 6 बार जीती है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सुशीला चानू हॉकी से संबंधित है। एस नीलाकांता हॉकी से संबंधित है और एल सुशीला देवी जूडो से संबंधित है। और ये सभी मणिपुर राज्य की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ। आंसर होगा 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ। इस समय अध्यक्ष थे एसी मजूमदार थे और 19 दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस लीग ने इसको अपनाया था और 21 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग ने इसको अपनाया। और समझौता सूत्रधार किसने किया था तो तिलक और जिन्ना ने किया था। जिन्ना की शर्त थी केंद्र सरकार में मुस्लिम का प्रतिनिधित्व 1/3 होगा। 1907 सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष थे रासबिहारी।
कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंग वंश की स्थापना किसने की? उत्तर होगा पुष्यमित्र सुंग ने की। पुष्यमित्र सुंग ने 185 BC में ये गद्दी पर बैठे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके ये गद्दी पर बैठे और शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा और अंतिम शासक थे शुंग वंश के देवभूति। शुंग वंश वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना शुंग वंश ने की। अशोक के स्तूप को तुड़वाए, बरहूत स्तूप का निर्माण कराया एमपी में। सांची का स्तूप बौद्ध से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश में है। केसरिया स्तूप बिहार में है और धमेक स्तूप यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसको दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसमें भारतीय नमक हिंसा के आरोपी को सज़ा दी जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको ख़त्म करना होगा, बेकसूर लोगों को छोड़ा जाएगा। ये सब किसने कहा था? तो ये सब इरविन ने कहा था। इरविन ने कहा था कि आपको गांधी जी को कहा था कि आपको सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। अध्यक्ष थे ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडॉनल्ड और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932, जिसमें से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1931 कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्लस मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, ये इन लोगों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी राजपूताना जहाज से ब्रिटेन गए थे और उनको अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग BR अम्बेडकर, RM जयकर और तेज प्रताप सुरू ने लिया था। BR अम्बेडकर मुल्तान जहाज से गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनैतिक कुंडली किसने कहा है? उत्तर होगा KM मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने भारतीय संविधान को राजनैतिक कुंडली कहा है। NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का उद्देशिका या फिर प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसके बाद भारत में संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसको अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? उत्तर होगा 2.4%। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है। जल है 71% और स्थल है 29%। मुख्य भूमि है 15,200 किलोमीटर। तट रेखा यानी द्वीपों सहित है 7,516.6 किलोमीटर। विदाउट द्वीप यानी बिना द्वीपों के है 6100 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है अमेरिका, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे है इंडिया और 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। जनसंख्या में विश्व का 17.6% है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल में स्थान है 7वां। पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। 5 राज्य अरब सागर से सीमा साझा करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेघालय पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर होगा खासी पहाड़ियों में जो कि मानसीराम में स्थित है और गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं।
खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है लुमसिलोंग 1968 मीटर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, ये राजस्थान में है। नीलगिरी, पश्चिमी घाट, शिवालिक, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसका उत्तर होगा 1951। 1951 में भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष थे PM नेहरू, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इसका बजट था 2069 करोड़। विकास लक्ष्य था 2.1%। कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। लेकिन 2015 में योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और हमारी कुल 12 पंचवर्षीय योजना रही है, तो उसको भी एक बार हम देखेंगे। पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर 1956 तक चली। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। उसके बाद प्लानिंग हॉलीडे रखा गया 1966 से 1969 तक। फिर उसके बाद हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। उसके बाद फिर से एक प्लान हॉलीडे रखा गया 1978 से 80। फिर उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 से 1985। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। उसके बाद फिर से प्लान हॉलीडे किया गया 1990 से 92। इसको वार्षिक योजना की अवधि कहा गया। उसके बाद हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। फिर उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2017 से पहले ही 2015 में ख़त्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर होगा CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। CaO चूना या इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा कहा जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? उत्तर होगा यकृत। यकृत को जिगर भी कहा जाता है। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसका नाम स्टेपिस है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 18 है, जून 2023 प्रथम इंटरनेशनल खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की तो किस राज्य ने की? तो उत्तर होगा कोलकाता ने। और इंटरनेशनल खेल फिल्म ये खेल संबंधी फिल्मों का प्रदर्शन करता है। गोवा में 53वां फिल्म फेस्टिवल और फोकस कंट्री थी फ्रांस। नई दिल्ली पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ। चेन्नई पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 ये चेन्नई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार जो कि कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है 2023 किसको दिया गया? उत्तर होगा बॉम्बे जयश्री को दिया गया। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। लालगुडी जयरामन वायलिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी हैं। इसका उत्तर होगा उमा छेत्री। उमा छेत्री भारतीय क्रिकेट टीम में भारतीय